अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कल्बे हैदर है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और यहाँ से 8 से 10 साल से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और आज हम डॉक्टर समर रज़ा सोलंकी के चैम्बर में हैं। डॉक्टर समर रज़ा सोलंकी यहाँ के रेनॉ फिजिशियन है और डायबिटोलॉजिस्ट हैं और डायबिटिक न्यूरोपैथी में इनका काफ़ी काम किया हुआ है। आज हम इनसे एनीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें खून की कमी हो जाती है। तो कॉमन आम आदमी के लिए क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है और एनीमिया क्या होता है, इसको कैसे पहचाना जाता है, इसके इलाज में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सारे सवालात करेंगे। पहले डॉक्टर साहब से हम कहते हैं कि वो अपना तारुफ कराएँ। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सुमर रज़ा है। मैं सीनियर रजिस्ट्रार काम करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में, जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज जामशोर में। मेरा ताल्लुक बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से है। तो इस किस्म के कॉमन डिजीज जो एनीमिया रिलेटेड हैं और डायबिटीज रिलेटेड है, मुख्तलिफ बीमारी को हम डायग्नोज भी करते हैं और ट्रीट करते हैं। ठीक भी करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज आपके हम यहाँ पास आए, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने चैम्बर में मदद किया। दूसरी बात ये कि हम जानना चाहेंगे ये खून की कमी जिसे आम टाइम में हम एनीमिया कहते हैं और या कभी ऐसा होता है कि आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन बी 12 की कहते हैं। तो आम लोगों के लिए क्या चीज़ जानना ज़रूरी है एनीमिया के बारे में? उम्मन हमारे पास जो पेशेंट रिपोर्ट होते हैं या पेशेंट को कॉमनली सिम्टम होते हैं, तो आम लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि उनके जो ख़ास तकलीफ़ होती है या सिम्पटम होते हैं या उनकी जो निशानी होती है, तो कोई ख़ास स्पेसिफ़िक नहीं होती। तो अमूमन वो पेशेंट कभी थकावट के साथ प्रेज़ेंट करते हैं, कभी किनको चलने में साँस शुरू हो जाता है, कभी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है या कभी-कभी उनको हाथ-पाँव सुन्न हो जाते हैं या कभी-कभी उनको ऐसे लगता है कि मुझे चिड़चिड़ापन हो जाता है। कुछ पेशेंट में ऐसे होता है कि उनको स्किन की मैनिफेस्टेशन हो जाती है, किसी के बाल झड़ने शुरू हो जाती हैं। तो बुनियादी तौर पर जिस मरीज़ को खून की कमी होती है, तो उसकी वजह कुछ भी हो, तो उमूमन वो मुख्तलिफ डॉक्टरों को दिखा रहा होता है, क्योंकि वो मुख्तलिफ सिम्पटम के साथ पेशेंट है। कभी किसी डॉक्टर को दिखाएगा, कभी किसी डॉक्टर को दिखाएगा, कभी किसी डॉक्टर को दिखाएगा। तो ये कॉमन मैनिफेस्टेशन होती है। तो बाद में जब हम उनके टेस्ट करवाते हैं या एग्ज़ामिनेशन के बाद हम उनके रिपोर्ट्स कराते हैं, तो पता चलता है कि इसको ये खून की कमी है। तो अमूमन ये हमने देखा है अपने क्लिनिक्स एंड प्रैक्टिस में भी कि जब उनको ये डायग्नोज़ हो जाती है, तो वो पेशेंट को तशख़ीस के बाद हम उनके रूट काज़ को नहीं देखते। नहीं, अमूमन हमारे डॉक्टर से इवन हमारे जो मतलब प्रैक्टिशनर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनको पार्शियली ट्रीट करते हैं, कुछ टाइम के लिए उसका ट्रीटमेंट चलता है और पेशेंट खुद ब खुद ही दवाई छोड़ देता है। और स्पेशली मैंने अपने प्रैक्टिस में गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट प्रैक्टिस में भी ये देखा है। तो अमूमन पेशेंट हमारे जो होते हैं ना, उनको दवाई का ड्यूरेशन यानी कितने टाइम के लिए लेना चाहिए वो पता होता है, ना ही डॉक्टर उनको गाइड करता है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। कुछ सप्लीमेंट है, कुछ उसको आयरन दे दिया, कभी किसको कोबान दे दी, मुख्तलिफ चीज़ें दे दी, तो पेशेंट खा रहा होता है। तो एक तो चीज़ ये। दूसरा उसका अंडरलाइंग रीज़न अमूमन ट्रीट नहीं किया जाता, तो उसकी वजह क्या होती है? तो क्योंकि वो पेशेंट एक दफ़ा जब उसको एनीमिया डेवलप हो जाती है, तो वो बार-बार आता है हॉस्पिटल में, कभी खून लगवा लिया, कभी कुछ दवाई ले ली, कभी किसी डॉक्टर को दिखा लिया। तो वो पार्शियल ट्रीटेड होके आता है और लंबे टाइम तक उसका जो है ना एक मसला चलता रहता है। तो उसका तशख़ीस में भी मसला रहता है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी मसला रहता है। वो हमने देखना होगा कि क्यों हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आप क्या समझते हैं गाँव के लोगों में और शहर के लोगों में क्या डिफरेंस है काज़ेज़ कि यहाँ क्या काज़ेज़ हो सकते हैं? कहते हैं ना भाई गाँव में है वो असली घी खाते होंगे, ये खाते होंगे, उनको नहीं हो सकता। देखें, ऐसे है कि अगर एक गाँव का पेशेंट है, वो भी एनीमिया के साथ प्रेज़ेंटेशन हो सकती है, शहर के पेशेंट में कोई बिग डिफरेंस तो नहीं होता। लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में जो सबसे कॉमन वजह देखी गई खून की कमी की, वो है आयरन की कमी। आयरन डेफिशिएंसी आयरन बुनियादी तौर पर एक एलिमेंट है। सही है। वो हमारे जिस्म में फूड से लाज़मी मतलब हमें लेना चाहिए। सही है। अब 2 मसले होते हैं, या आयरन की नीड जिस्म में ज़्यादा है, हम कम ले रहे हैं, एक मसला ये है। दूसरा उससे भी कॉमन वजह ये होती है कि आयरन जिस्म से निकल रहा होता है, लॉस हो रहा होता है। ज़ाया हो हम आप बेहतर हैं, लेकिन ज़ाया हो रहा है। तो ये सबसे कॉमन वजूहात हमने देखी थी। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट जो वजूहात हमने देखी है, वो ये आयरन लॉस है, यानी निकल रहा होता है। अब इसमें शहर और गाँव का जो हम डिफरेंस देखें, वो यही है। मिसाल के तौर पर एक शहर का पेशेंट है, वो तो डाइट बेसिक ले रहा है, फूड सप्लीमेंट खा रहा है, लेकिन कभी-कभी उसको रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। मसलन
कोई प्रेग्नेंट खातून है हम्म, तो उसको जितनी आयरन रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लेनी चाहिए, वो नहीं लेती। हम्म, या कभी कभी कोई ऐसी इलनेस हो जाती है, ऐसे मसले हो जाते हैं, या पेशेंट को कोई फीड करवा रही है, फीमेल खातून है, तो उसकी आयरन की रिक्वायरमेंट नॉर्मली से ज्यादा होती है। तो चाहे वो शहर में हो या गाँव में, हम्म, तो उसको एडेड आयरन लेना होता है ताकि उसकी जिस्म की रिक्वायरमेंट पूरी हो। पूरी हो। तो ठीक है, उसमें कोई बिग डिफरेंस है नहीं। ठीक है। पाकिस्तान में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशली हमारे सिंध में वो सब खाने सब्सटेंस मौजूद हैं जिसमें आयरन हमारे पास पाया जाता है और वो वाफर मौजूद मौजूद होते हैं। लेकिन क्या होता है कभी कभी पेशेंट को या तो कहीं से ब्लड लॉस हो रहा होता है या कभी कभी क्या होता है उसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो ये दोनों वजूहत बनती हैं खास करके आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में। एनीमिया के तो और भी रीजन है। हम अगर स्पेसिफिकली बात करें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की, तो उसमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में आयरन के ये दो मेन रीजन जो देखते हैं। कभी कभी अंडरलाइंग कोई क्रॉनिक इलनेस यानी कि कोई ऐसी बीमारी चल रही होती है, मसलन उसको पता नहीं होता मुझे कोई टीबी है या कोई कैंसर है, कोई ऐसी मसलन कोई बीमारी है, वो खुद वजूहत होती है, या गुर्दे का फेल हो जाना हो जाती है, कभी कभी बोन मैरो का फेल हो जाता है, तो वो भी खुद वजूहत होती है, लेकिन वो रेयर काज है, कॉमन नहीं है ना। ठीक है, रोकते हैं आप बताओ। हाँ हाँ, अभी है तो नहीं और दिन हाँ, बस किसी को आने नहीं देना, मैं इसको दोबारा शुरू करता हूँ।